नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो विगत कुछ वर्षों में अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राचड़, सौरसैनी, मागधी। तो इसका सही आंसर होगा सौरसैनी। हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राचड़ से सिंधी की, मागधी से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जो कि ये जो ब्रज भाषा है, यह एक बोली है। ब्रज एक बोली है जिसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से ब्रज का विकास हुआ है और हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है, जो गौ शब्द है वह किस वचन का है? गौ शब्द किस वचन का है? सदा एक वचन है या बहुवचन है, या सदा एक वचन है या बहुवचन है? तो इसका सही आंसर होगा एक वचन। इसका सही आंसर होगा एक वचन। क्यों? क्योंकि जो गौ शब्द है वह हमेशा एक वचन में है और इसका जो बहुवचन है वह होता है गायें। गायें इसका बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उत्साह वास्तव में खाली स्थान और खाली स्थान है कि मिली-जुली अनुभूति है? यह जो कथन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और यहाँ जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें कौन सा शब्द भर के पूर्ण किया जा सकता है? उत्साह वास्तव में खाली स्थान और खाली स्थान की मिली-जुली अनुभूति है। तो इसका सही आंसर होगा कर्म और फल। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली-जुली अनुभूति है। शुक्ल जी का यह कथन इस वाक्य को पूर्ण करता है। अगला क्वेश्चन है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा। एक मुहावरा दिया गया है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इसका सही आंसर क्या होगा? जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना या फिर गंगा नहाना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गढ़ जीत लेना। गढ़ जीत लेने का मतलब ये होता है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। शेष मुहावरे का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे जान हथेली पर रखना, इसका होता है प्राणों की परवाह न करना। प्राणों की परवाह न करना। और जो अगला है छक्के छुड़ाना, तो इसका होगा बुरी तरह पराजित करना। और गंगा नहाना, गंगा नहाने का मतलब होता है कठिन कार्य पूरा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका गढ़ जीत लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? कवि वर्ग, कविगण, कविजन और कवि वृंद। तो इसका सही बहुवचन होगा कवि वृंद। जो कवि वृंद है, यह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें गण, वर्ग, जन, लोग और वृंद शब्द जोड़ करके उनका बहुवचन शब्द बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है पाठक, तो पाठक का अगर बहुवचन हम बनाएंगे तो पाठक का बहुवचन हो जाएगा पाठकगण। और दूसरा शब्द है स्त्री। स्त्री का अगर बहुवचन हम बनाएं तो
बहुवचन इसका हो जाएगा स्त्री जन। और अगर नारी शब्द है, नारी का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नारी वृंद। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अलग अलग शब्द जैसे गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि शब्द लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। यह जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ जैसे पहला ऑप्शन है व्यर्थ की डींगे हाँकना, भलाई पर भी दुष्टता, बातें करते रहना या परेशान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, यानी कि इसका अर्थ होगा भलाई पर भी दुष्टता करना। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यह किस काल का वाक्य है? पहला ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें सामान्य भविष्य काल है। इसमें सामान्य भविष्य काल है। इस सामान्य भविष्य काल क्या होता है? क्रिया का ऐसा रूप जिसमें क्रिया के भविष्य में घटित होने का बोध होता है, वह सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह विद्यालय जाएगा इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो सामान्य भविष्य काल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें वहां कौन सा अलंकार होता है? अगला क्वेश्चन फिर से है, रिवाइज कर रहे हैं। जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। इसका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। जहां पर एक शब्द से ही अनेक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेही गंभीर, को घटिये ब्रिज भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ जो ब्रिज भानुजा है और हलदर है दोनों श्लेष शब्द हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। जैसे ब्रिज भानुजा से एक अर्थ होगा ब्रिज भानु प्लस जा, यानी कि अर्थात राधा, और दूसरा वृषभ। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? भाषाएं, देश, नदियां, बोलियां। इसका सही आंसर होगा देश। यह जो देश शब्द है इससे स्त्रीलिंग की पहचान नहीं होती है। देश शब्द जो है, यह जो देश शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। देश कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द होता है। यह स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाएगा। जबकि ये जो भाषाएं हैं और ये जो शब्द नदियां हैं, भाषाएं हैं, ये स्त्रीलिंग है। ये भी बोलियां भी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन ये जो देश शब्द है, देश वो कैसा शब्द है? देश पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। अक्सर ये आप लोग सुने होंगे, ये जो सेंटेंस है 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है या यमक अलंकार है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है में यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर उसके जो अर्थ हैं वह क्या हों? अलग अलग हों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है।